आयत मुकस्सा से इसको हम पढ़ते हैं। खुदा की और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से इन 12 कबीलों को जा बजा रहते हैं इस्लाम पहुंचे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले बाइस से बरकत है। दोनों हाथों को उठा के बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम बड़े अहम उन्वान की तरफ बात करना चाहते हैं। मज़मून की तरफ हम बात करेंगे और हमारा अनुमान है ईमान की आजमाइश। क्या अनुमान है? ईमान की आजमाइश। ईमान की आजमाइश। याद रखिए, ईमान के ऊपर हमने 12 दफा बात की। आज हम जिस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, आजमाइश, याद रखिए ये फारसी जुबान का लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? जिसका मतलब है तजर्बा, जिसका मतलब है जांचा जाना या जांचना या जांच। इम्तिहान, बोलिए क्या मतलब है? इम्तिहान, जांच, तजर्बा और छांट, इसका मीनिंग है। इसके लिए जो इंग्लिश जबान का लफ्ज आजमाइश के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है बहकावा या लालच। क्या? बहकावा या लालच। बहकावा या लालच। अब अगर इसकी सादा सलीस डेफिनेशन की जाए तो इसका मतलब यह होगा, आजमाइश वो शय है जो किसी खास मकसद के लिए, आजमाइश वो शय है जो किसी खास मकसद के लिए तरगीब दे या रागब करे अपनी तरफ। खास मकसद के लिए क्या करे? अपनी तरफ रागब करे। या ये हिर्स का फंदा है, हिर्स का फंदा। क्योंकि हिर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया, ये ना खत्म होने वाली ख्वाहिश है। और वो काम, आजमाइश वो काम है जो किसी काम के लिए बाढ़े या उकसाए। इसलिए याद रखिए, जब हम बाइबल मुकद्दस में से शैतान की बात करते हैं, इब्लीस की बात करते हैं, तो खुदा के कलाम में बड़ी वजाहत के साथ जो है वो हमने इस बातों को खुदा के कलाम में सीखा है। शैतान के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डियाबलोस। क्या? DIABOLOS, डियाबलोस, जिसका मतलब है तोहमत लगाने वाला या बदगोई करने वाला। क्या करने वाला? तोहमत लगाने वाला। डियाबलोस, DIABOLOS। और फिर दूसरा इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आजमाने वाला, भी इसके लिए शैतान को कहा गया है। फिर लूसीफर का मतलब है चमकती हुई रोशनी। क्या? चमकती हुई रोशनी। लूसीफर का क्या मतलब है? चमकती हुई रोशनी। चमकती हुई रोशनी। फिर शैतान के लिए सैतानास का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में 12 दफा इसको आजमाने वाला कहा गया है। जब मैं आजमाइश की बात करता हूं, ईमान की आजमाइश, याद रखिए ईमान के बारे में यहां हम पढ़ रहे हैं इस बात को कि आजमाइश का मकसद क्या है, ताकि हमारे अंदर सब्र पैदा हो। क्या हो? हमारे अंदर सब्र पैदा, हम कामिल हो और हम में किसी बात की कमी ना रहे। सब्र भी हो, कामिल भी हो और हमारे अंदर किसी बात की कमी ना रहे। अब आजमाइश का अब कई दफा ऐसा होता है, बहुत से ईमानदार जो हैं, मुकद्दसीन जो हैं, खुदा के लोग जो हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब मुश्किल हालात में आजमाइशों के अंदर पड़ते हैं। वो डिसहार्ड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। वो ऐसी कैफियत का शिकार हो जाते हैं जब आजमाइश को उन्हें सामना करना पड़ता है। वो समझते हैं कि शायद हम इसलिए हालात के अंदर हम गुनाह में गिर गए हैं,
याद रखिए आजमाइश का आना गुनाह नहीं है। क्या कह रहा हूं? आजमाइश का आना गुनाह नहीं है। आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, बल्कि आजमाइश में शिकस्त खाना और आजमाइश में गिर जाना गुनाह है। क्या कह रहा हूं? आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, बल्कि आजमाइश में गिर जाना और इसमें शिकस्त खा जाना क्या है? गुनाह है। बहुत से लोग जो हैं वो आजमाइश में पढ़ने को गुनाह समझते हैं, वो अपने हथियार फेंक देते हैं, शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं, अपनी हार को तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन खुदा का कलाम इस बात पर फोकस करता है, याद रखिए आजमाइशें हर ईमानदार की जिंदगी में होंगी। आमीन। आमीन। और कलाम में क्या लिखा है? इस बात को तुम कमाल खुशी से जानना कि तुम्हारे जब ईमान की क्या हो? आजमाइश। ये बात दुख वाली बात नहीं है, ये परेशानी वाली बात नहीं है कि हम मुश्किल हालात के अंदर पड़ गए हैं, बहुत सी चीजें हमें यहाँ डिस्टर्ब कर रही हैं। हम इस बात को दिल पर हमें लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ईमान में कायम रहने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए खुदा के लोग होते हुए आप इस बात को समझिए कि आजमाइश हर ईमानदार की जिंदगी का हर रोज का तजर्बा है। क्या है? हर रोज का तजर्बा है। और जब तक हम बदन के अंदर हैं हमें बहुत सी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, हमें हर रोज इस बात का तजर्बा करना पड़ेगा। याद रखिए क्योंकि हर बंदे की आजमाइश एक दूसरे से फर्क जरूर हो सकती है। जो चीजें मुझे मुश्किलें हैं, जो मेरे सामने बेकामे हैं, शैतान को सकता है आपके सामने फर्क हो, और जो आपके सामने हो सकता है मेरे सामने फर्क हो। डिफरेंट तो जरूर हो सकती हैं, पर ये नहीं कोई कह सकता कि मुझे आजमाइशों का सामना करना नहीं पड़ता। मुझे आजमाइशों के मेरी जिंदगी में आजमाइशें नहीं है। याद रखिए खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है, क्योंकि आजमाइश को जांच कहा गया, इसको एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। आजमाइश को क्या कहा जाता है? इम्तिहान भी कहा जाता है। याद रखिए इम्तिहानों के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इम्तिहानों के बगैर जो बच्चा इम्तिहानों से भाग जाता है, याद रखिए उसके पास वो कभी पढ़ भी नहीं सकता। और जो इस बात को कबूल करता है कि एग्जाम है और मैंने क्या करना है, मैंने इस बात को पास करना है, मैंने हारना नहीं है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने ईमान पर कायम रहना, याद रखिए वो जो है वो शख्स जो है वो आगे तरक्की कर जाता है। और जो एग्जाम से डरता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, याद रखिए वो सारी जिंदगी जो है वो कोई एजुकेशन भी नहीं हासिल कर, जिंदगी के अंदर वो तरक्की नहीं कर सकता। आजमाइशें हमारे इम्तिहान हैं। क्या है? और हमें इनको पास करके कामिल होना है, सब्र पैदा करना है, और किसी बात की कमी हमारे अंदर नहीं होगी। अगर हम आजमाइशों से भाग गए तो फिर हमारे अंदर सब्र भी पैदा नहीं होगा, कामिल भी नहीं होंगे, और हर बहुत सी बातों की कमियां भी रह जाएंगी। खुदा का कलाम इस बात की, क्योंकि ईमान की जांच होना बड़ा जरूरी है कि हम फरमाबरदार हैं या नहीं है, हम ईमान कलाम पर कायम है कि नहीं है। हमने इम्तिहान देना बहुत जरूरी है। क्या है? इम्तिहान देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इसके ऊपर काम करना होगा, हमें इस बात को जानना और समझना होगा कि ये रोज का तजर्बा है। और याद रखिए मैं चाहता हूं कि इस अनुमान के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूं ताकि हम जिंदगी के अंदर पुख्तगी की तरफ जाएं, ब्लेसिंग की तरफ हम जाएं, खुदा के कलाम की सच्चाई की तरफ हम जाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब खुदा का कलाम दो तरह की आजमाइशों की बात करता है। कितनी तरह की? दो तरह की। मैं इसलिए थोड़ा स्लो हूं ताकि मैं चाहता हूं ये बातें आपके जहन में पक्की हो जाए, ताकि आप पूरी समझदारी और पूरे ध्यान के साथ खुदा के कलाम पर ध्यान दें। कितनी तरह की आजमाइशें हैं? दो तरह की। अच्छा, कई दफा हम याकूब के खत में पढ़ते हैं खुदा किसी को आजमाता नहीं है। इसका मतलब क्या मतलब है? खुदा आजमाता है? नहीं। चलिए आज हम बाइबल में से देखेंगे इस बात को। दो तरह की आजमाइशें, ठीक है। कई दफा हमें बाइबल की सच्चाई को जानना है। खुरूज की किताब 16 बाब की 4 आयत के अंदर क्या लिखा है? खुरूज की किताब 16 बाब की 4 आयत के अंदर, तब खुदावंद ने, जरा पढ़िए जरा इसको। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा। सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक दिन का एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि
इससे मैं इनकी आजमाइश इसलिए करूंगा। इससे मैं इनकी क्या करूंगा, आजमाइश करूंगा। और वो तेरी शरीयत पर चलेंगे कि नहीं। चलेंगे कि नहीं। अब खुदा क्या कहता है, मैं आजमाइश करूंगा। अब याकूब जो बात कह रहे हैं मैं आगे चल के बयान करूंगा, वो क्यों कह रहा है कि खुदा किसी को आजमाता नहीं है। खुदा कैसे आजमाता है और शैतान कैसे आजमाता है, मैं इन दोनों की भी बात करूंगा आज। खुदा कहता है मैं क्या करूंगा, आजमाइश करूंगा। खुदा आजमाइश इसलिए करेगा, क्या ये शरीयत पर चलते हैं कि नहीं चलते। खुदा ने क्या कहा, मैं आजमाइश करूंगा। और क्यों करूंगा, ये मेरे कलाम की फरमाबरदारी करते हैं या नहीं करते। अगली बात, इस्तशना की किताब 8वें बाब की दूसरी आयत भी पढ़ लीजिएगा इसको। खुदा ने यहाँ फिर आजमाया इस बात को, ताकि इनको आजिज करे और हमारे आरसी उनके अंदर पैदा करे। हाँ, इस्तशना 8 की 2 निकालिएगा। और तू इस तरीक को याद करना, और तू इस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए। क्या करके, आजिज करके आजमाए। कैसे आजमाए, आजिज करके क्या करे, आजमाए। और तेरे दिल की बात दरियाफ्त और तेरे दिल की बात क्या करे, क्या बात दरियाफ्त करे, कि तू उसके हुक्मों को मानेगा कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। या नहीं। क्या दरियाफ्त करे, तू उसके हुक्मों को मानेगा या तू उसके हुक्मों को मानेगा। अब खुदा के जमाने का क्या मतलब है, हमारे अंदर आलसी पैदा करे, क्या करे, आजिज पैदा। और हमारे अंदर की बात मालूम करे। क्या हम मुश्किल हालात में खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्या मैं जिस बंदे को बरकतें दे रहा हूं, क्या वो इन बरकतों को संभाल भी सकेगा कि नहीं संभाल सकेगा। खुदा कहता है मैं आजिज करूं और बयान दरियाफ्त करूं। गोया खुदा आजमाता है। क्या है, कलाम क्या कहता है, खुदा आजमाइश करता है। अगली चल के मैं बात करूंगा याकूब के खत में, इसमें आगे चलकर एक और बात करूंगा। अब इस्तशना की किताब 13:3 भी लिख लीजिएगा, वक्त नहीं कि मैं इन सारी बातों को पढ़ूं। और खुदा ने यहाँ लिखा कि मैं इसलिए आजमाऊंगा। चलिए इसको पढ़ लें, ये बड़ी खास आयत है। इस्तशना की किताब 13वें बाब की 3री आयत के अंदर, तो तू हरगिज उस नबी या ओके, जान लो खुदावंद अपने खुदा से। इस्तशना 13:3 यही है। और तू तो हरगिज उस नबी या ख्वाब ओके, लिखा है यहाँ पर, चलिए इसको फिर देख लेते हैं, क्लियर कर लेंगे। लिखा है जान ले तो खुदावंद अपने खुदा के अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखता है कि नहीं। खुदा ने कहा, ओके आगे पढ़ ले, आगे चल के पढ़ लीजिएगा। ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। जान लो कि तुम खुदावंद, खुदा ने कहा मैं तुम्हें इसलिए आजमाऊंगा ताकि पता लगे तुम्हारे सारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है कि नहीं है। मैं जानूंगा, दरियाफ्त करूंगा तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, आरसी इंकसारी को अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे। खुदा ने इस बात की तरफ इशारा किया। अब याकूब का खत मेरे साथ निकालिए और देखें। अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो बात मैं कह रहा हूं, खुदा क्यों आजमाता है। अब समझे, नोट कीजिएगा। पहली बात, खुदा इसलिए आजमाइश करता है कि हम उसका हुक्म मानते हैं कि नहीं मानते। दूसरी बात, खुदा इसलिए आजमाता है हम उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते। हम उसके साथ आज भी वफादार है कि नहीं है। खुदा ने अब्राहम को आजमाया, क्या कहा, अपने इकलौते बेटे को क्या कर दे मेरे लिए सौंप दी कुर्बानी के तौर पर। खुदा जानना चाहता था क्या वो आज भी मुझसे उतना प्यार करता है। और खुदा ने कहा जिससे तू प्यार करता है, क्या कहा, जिससे तू प्यार करता है। अब खुदा ने देखा कि कहीं इसके अंदर वो मोहब्बत की कमी तो नहीं आ गई। अब बेटा आ गया है इसने जो हासिल करना था हदफ अपना, लेकिन क्या लिखा अब्राहम के बाद, लिखा जब वो आजमाया गया तो खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा के कलाम की सच्चाई बयान करती है कि जब उसको आजमाया गया तो वो अपने मियार पर पूरा उतरा। आमीन। और खुदा ने भी कहा मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। याद रखिए, जब आप खुदा की आजमाइश के अंदर, ज़बूर 105 में क्या लिखा है यूसुफ के बारे में, जब तक उसका सुगन पूरा ना हुआ खुदा का कलाम उसके आजमाता रहा। और फिर देखिए यूसुफ को खुदा ने सरफराजी भी कितनी दी। आमीन। खुदा जब भी, खुदा देखे, खुदा की आजमाइश जब भी आती है, खुदा जब भी करता है, उसका मकसद ये होता है हमें पुख्ता करना, वफादार करना और हमें बरकत के अगले दर्जों में ले जाना। आमीन। हमारा भला हो, हम बाइस बरकत हो। इस बात को समझिए, जो खुदा की तरफ से माना जाया है वो क्या है, क्योंकि इसमें हमारा नुकसान नहीं है। ओके, खुदा हमारा नुकसान नहीं करता। खुदा सिर्फ हमारे ब्लेसिंग की तरफ लेके जाना चाहता है, अपने कलाम की सच्चाई की तरफ हमें लेके जाना चाहता है। अब याकूब का खत मेरे साथ निकालिए, पहले बाप की 13 जरा इसको देख लीजिएगा। जिस बात को पहले हमने बात की, याकूब
पहले बाब की 13वीं आयत को भी जरा देख लीजिएगा खुदा के कलाम में से। जब कोई आजमाया जाए ओके, जरा मैं चाहता हूँ इसको पढ़े। क्या लिखा है? जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे, कि मेरी आजमाइश खुदा की जिनके पास कलाम है जरा बोले, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है। आगे, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया क्योंकि ना तो खुदा और ना किसी को आजमाता है। ओके, क्या लिखा है? खुदा ना, आप देखे, खुदा जब आजमाइश करता है तो खुदा किसी को ये आजमाइश नहीं करता कि बंदा झूठ बोले कि मैं खुदा लो बोले। ये खुदा ने फर्क बताया है। खुदा के बंदा ने कहा खुदा की आजमाइश बदी की तरफ से नहीं है कि खुदा कहे कि आजमाइश में डाल दे कि भाई तू अब ज़िनाकारी की तरफ चला जा, बदकारी की। देखें, खुदा बदी के साथ नहीं आजमाता, खुदा अपने कलाम में आजमाता है। आमीन। डिफरेंट जरा कर ले। खुदा आजमाता जरूर है पर खुदा बदी से नहीं आजमाता। ओके, क्या कह रहा हूं? खुदा आजमाता जरूर है पर खुदा बदी से नहीं आजमाता। खुदा आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन नहीं रखता। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, बदी से आजमाना किसका काम है? शैतान का काम है। खुदा का काम बदी से, खुदा तो इसलिए आजमाता है कि टेस्ट खुदा देखें, आजमाना देखें, एक होती है आजमाइश। अब जो कुछ खुदा ने बताया है क्या हमें याद है कि नहीं? खुदा इस बात को चेक करता है। हमें याद है कि जो देखे पेपर किस चीज का होता है स्कूल के अंदर, मैं इसको भी साथ देखे, जो पढ़ाया जाता है। पर याद रखना, शैतान आउट ऑफ सिलेबस पेपर लेता है। क्या कह रहा हूं मैं? सिलेबस से बाहर लेता है, वो कलाम से बाहर पेपर लेता है आपका। लेकिन खुदा लिखा है इसका सुख्न पूरा ना हुआ, खुदा का कलाम उसे आजमाता रहा। खुदा देखता है ये बंदा मेरे साथ वफादार है कि नहीं है, इसलिए बदी से आजमाना। ना खुदा बदी को पसंद करता, ना खुदा किसी के सामने बदी रखता है। क्या कह रहा हूं? ना खुदा बदी को पसंद करता है, ना किसी के सामने बदी रखता है। इसलिए खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता, खुदा आजमाता जरूर है। आजमाइश वो जरूर करता है। अब देखिए इस बात को, खुदा ने देखें अय्यूब के बारे में खुदा ने लिखा है, खुदा शैतान ने परमिशन मांगी क्योंकि खुदा अपने लोगों पर फख्र करता है कि वो मेरे साथ क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। और खुदा के जब शैतान और खुदा के जो गुफ्तगू हुई आपस में, इस गुफ्तगू के अंदर एक शख्स जो है वो अय्यूब जो है वो सामने आया और खुदा ने कहा कि क्या तूने उसके हाल पर? उसने कहा वो ऐਵੇਂ तेरी परस्तिश कर रहे हैं, तूने उसको दौलत दी है, शोहरत दी है, मकाम दिया है, लेकिन खुदा ने उसे आजमाइश का इजाजत दी, पर हद बंदी के अंदर इजाजत दी। क्या दी? लेकिन खुदा ने कहा बीवी के मामले से नहीं जाना। देखिए खुदा ने हद क्या बांधी है? बच्चे चले गए हैं, दौलत चली गई है, पर खुदा ने बीवी नहीं जाने दी। खुदा ने कहा नहीं, ये जरा देखिए हदबंदी देखें खुदा की, जरा अंडरस्टैंड जरा करें इस बात को। खुदा ने कहा यूब को बदी की तरफ नहीं आजमाया कि शैतान को कहा हम दूसरी औरत ला जाओ। देखिए अंडरस्टैंड करें जरा, बदी से खुदा नहीं आजमाता क्योंकि खुदा का मंसूबा क्या था। और अंडरस्टैंड कीजिए इसको। पतरस के बारे में खुदा का कलाम क्या बांध कहता है? शैतान ने तुझे मांग लिया है, शैतान ने तुझे मांग लिया है, मैंने तेरी दुआ की है तेरा ईमान न जाता रहे। आजमाइश के अंदर खुदावंद ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तू आजमाइश में क्या रहे? ईमान पर कायम। और जब तू दोबारा उठेगा तो तू मेरा काम बड़े जोरदार तरीके से। आमीन। इसलिए ईमान की आजमाइशें याद रखिए हमें पुख्ता करती हैं। आजमाइश आना बड़ी बात नहीं, आजमाइश में गिर जाना गुनाह है। इस बात को आज पकड़ लीजिए अपने अंदर। और खुदा के कलाम के अंदर मैंने कितनी तरह की आजमाइशों का जिक्र किया? 2 तरह की किया। अब खुदा बदी से नहीं, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्च के पास तालीम होना बड़ा जरूरी है। इसलिए खुदा के मैं बहुत फास्ट भी खुदा के कलाम की मुनादी कर सकता हूँ, बहुत जोर से भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद यह है कि हम आजमाइश के बारे में सीखें, खुदा के कलाम में से जाने और समझे इस बात को कि हमें किन बातों की तरफ बढ़ना है। अब याद रखिए कुछ आजमाइशें शैतान तो रखता है पर कुछ आजमाइशें हमारी वजह से भी होती हैं। क्या कह रहा हूं? कुछ आजमाइशें हमारे दिल की वजह से होती हैं। कुछ आजमाइशें बोला कैसे? कई दफा हम तौबा कर लेते हैं, खुदावंद को कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि तौबा करना बहुत अच्छी बात है, पर हकीकी तौबा का मतलब है
उन चीजों की ख्वाहिश भी खत्म करना जिनसे हमने तौबा की है। ओके, हकीकी तौबा क्या है? सिर्फ चीजों को छोड़ना ही नहीं है, उसकी ख्वाहिश भी खत्म करनी है। कई दफा हम चीजें छोड़ देते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, पर अंदर ख्वाहिश वही रहती है और शैतान उसका पूरा फायदा उठाता है। उसको पता होता है ये बंदा यहां से मार खाएगा, फिर वो ऐसी आजमाइश आपके सामने रखता है, वो आपके सामने ऐसे हालात रखता है कि आप उन चीजों की तरफ दोबारा गामजन हो जाए। और कई ख्वाहिशें, आजमाइशें हमारी ख्वाहिशों की वजह से है, क्योंकि खुदा के बंदा नहीं है क्या याकूब के खत के अंदर क्या कहा 14वीं आयत के अंदर, हाँ हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींच कर फंस कर जमाया जाता है। क्या है? अब कई ऐसे बंदे मैंने देखा दुनिया के अंदर, वो तौबा करने के बाद कई अंडरस्टैंडिंग छोड़ देते, लेकिन चैटिंग करना बाद में नहीं छोड़ते हैं, रिप्लाई जरूर देते। यानी ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, मैं बताऊं, छोड़ने के बाद भी, चीजें छोड़ने के बाद भी है, ख्वाहिशें नहीं खत्म होती। ये याद रखिए, बहुत सी आजमाइशें, आजमाइश नहीं मुकती भाई, तो आजमाइश तो मुका भाई, तेरे अंदर ख्वाहिश मुक जाएगी तो आजमाइश भी मुक जाएगी है भाई। तेरा जो ध्यान ही नहीं, फोकस ही नहीं किसी चीज का, तो भाई तेन का दी है, जो एक चीज तो खानी ही नहीं तो भाई तेरे सामने पहले तेन क्या दी है। प्रॉब्लम हमारी यहाँ ये है कि हमारी ख्वाहिशें भी हमारी आजमाइशों का, और शैतान बड़ा चालाक है। कलाम में क्या लिखा है? पुलिस को मौका, तो इसका मतलब क्या? मैंने एक दफा कन्वेंशन में ऊपर कम्युनिटी हॉल में मैसेज दिया था कि शैतान को जगह ना दो। इंग्लिश बाइबल लिखा उसको प्लेस ना दो, क्योंकि वो तो कब्जा ग्रुप पे, आप थोड़ी सी जगह देंगे वो तो पूरा फायदा उठाएगा उसका, थोड़ी सी जगह का वो पूरा फायदा उठाएगा। इसलिए अंडरस्टैंड कीजिए, आजमाइशें, कई आजमाइशें शैतान जरूर रखता है, पर कई आजमाइशें हम अपने लिए खुद पैदा करते हैं। इसलिए अगर हम आजमाइशों से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिशों को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा, हमें सलीब पर खुद को खींचना होगा। अब बाइबल मुकद्दस हमें तैयार करती है कि हमें क्या करना है? आजमाइशों का मुकाबला करना है। क्या करना है? आजमाइशों का सामना करना। आजमाइशों का, पहला कुरिन्थियों के अंदर 10वें बाब की 13 आयत के अंदर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 बाब की 13, जल्दी से निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 10:13 निकालिएगा खुदा के कलाम में से, कुरिन्थियों के नाम। तुम किसी ऐसे आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान के बर्दाश्त, जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा। याद रखिए, खुदा जब भी किसी को आजमाता है, आज खुदा क्यों लोगों को नहीं कहता कि तू अपना बेटा कुर्बान कर दे? खुदा को पता है अब्राहम के अलावा किसी जितनी ताकत नहीं है, और है सी तो खुदा के सामने रखी गल है, इसीलिए उसको ईमानदारों का बाप कहा गया है। आमीन। इसीलिए उसको क्या कहा गया है? ईमानदारों का बाप कहा गया है, क्योंकि वो ईमान पर कायम रहने वाला शख्स था, वो ईमान में जिंदगी बसर करने वाला शख्स था, और खुदा किसी को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। खुदा को पता था यूब के बारे में, खुदा ने होने दिया। खुदा को पता था मेरा बंदा जो है वो दौलत से, चीजों से ज्यादा क्या करता है? मेरे साथ वफादार है। उसके पास कुछ होगा भी नहीं तो फिर वो क्या कहेगा? मेरे कलाम पर कायम रहेगा, मेरे अहद पर वो कायम रहेगा, कलाम की सच्चाई पर वो कायम रहेगा। इसलिए याद रखिए, खुदा का कलाम हमें तैयार करता है। क्या करता है? कि हम आजमाइशों के सामने घुटने ना टेकें, हम आजमाइशों के अंदर गिर ना जाए, हम आजमाइशों की तरफ खींच ना जाए, हम आजमाइशों के बहकावे में ना आ जाए पुलिस के। खुदा का कलाम हमें तैयार करता है और हमें नसीहत करता, तरबियत करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें आगाह कर दिया गया है। याद रखिए, मैं बहुत सी इकसाम तो नहीं आजमाइशों की बताऊंगा, लेकिन चंद इकसाम मैं खुदा के कलाम में से बताऊंगा, फिर इसका हल बताऊंगा कि हम आजमाइशों पर गालिब कैसे आ सकते हैं। पहली आजमाइश नोट कीजिएगा, याद रखिए, पहली आजमाइश है खुशहाली और मोहताजी भी इंसान पर आजमाइश होती है। क्या होती है? बोले बोले। हाँ, जरूरत तो ज्यादा आ जाना भी आजमाइश है, तो ना होना भी आजमाइश है। क्या कह रहा हूं मैं? जरूरत से ज्यादा आ जाना भी क्या है? और खाली जेब होना भी की है, क्योंकि खुदा के कलाम ने अदा किया है हमें। हम बाइबल को पढ़े तो खुदा का कलाम हमें तैयार करता है कि हमें क्या करना है, इस आजमाइश पर क्या रहना है? गालिब रहना है। आप मिसाल की किताब मेरे साथ निकालिएगा, खुदा का कलाम हमें अदा करता है। इंसाल उसके 30 बाब की नामी आयत के अंदर, इंसाल की किताब 30 बाब नामी आयत, पुरानी में से जल्दी से इसको निकालें। और खुदा के कलाम ने हमें पहले से तैयार किया है, हमें क्या करना है? आजमाइशों पर गालिब आना है, हमें बर्दाश्त करना है, और हमें
امثال 30 کی 9. ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اوکے کیا لکھا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں سے انکار کروں. کیا کروں؟ کیا انکار کروں؟ اور کہوں خداوند کون ہے. اور کہوں کہ خداوند، یعنی کلام کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میں رات جاواں تے میں کہاں خدا کون ہے. اگر پیٹ بڑھ جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں کھا لوں، میرے پاس بڑا کچھ آ جائے، میں کو خدا کون ہے. آج کئی تو حالت ہے، سٹیٹس بدل گیا لوگوں کے. لوگ کہیں گے نہیں وہ چرچ نہیں جانا، کلام ملے نہ ملے ہی کرسیاں لے جانا ہے. قانونی جانا گیا، سانو شرم آتی. مجھے کئی دفعہ لوگ ملتے ہیں، پیغام سنتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں پیسہ ہم بڑی برکت ملتی ہے. تب تو چرچ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں تو نہیں پیسہ ہم کو جاتے ہیں، ہم سن دیتے ہیں آپ کو. میں کہا سنو، اس لیے تو ہم دیتے ہیں کہ کوئی کم سے کم یہ نہ کہ، کیونکہ جہاں ہم نہیں جا سکتے، دیکھیں شیطان سارے ویپنز یوز کرتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کتنے منسلوں کو تباہ کر رہا ہے. کیا ہم خدا کے کلام کے لیے چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے؟ خدا کی گواہی کے لیے چیزیں استعمال، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جہاں جہاں شیطان کہتے ہیں وہاں خدا کے کلام کی قدرت کو لے کر آمین. اس لیے یاد رکھیے خدا کے کلام کے اندر اس بات کو سمجھیے خدا کے کلام میں سے کہ ایسا نہ ہو کہ تو شیر ہو جائے اور کہے خدا کون ہے. اگلی بات پڑھیے گا. یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں. یا مبادہ محتاج ہو کر کیا کروں؟ اور اپنے خدا کے نام کی تکبیر کروں. اپنے خدا کے نام کی کیا کروں؟ خدا کا کلام بیان کرتے ہیں زیادہ ہونا بھی آزمائش ہے، نہ ہونا بھی آزمائش ہے. ایسا نہ ہو کہ محتاجی کے اندر تو چوری کرنا شروع کر دے، تو فراڈ کرنا شروع کر دے، تو دھوکے دینا شروع کر دے اور خدا کے نام کو بدنام کرے. محتاجی بھی آزمائش ہے انسان کے اوپر، تب انسان کا پتہ لگتا ہے. یاد رکھیے آزمائشیں نہ صرف ہمیں پختہ کرتی ہیں بلکہ ہمیں پہچان بھی دیتی ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے. یہ ہمیں پہچان بھی دیتی ہیں، لوگوں کی پہچان بھی دیتی ہیں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے مشکل وقت. آزمائشیں ایسا نہ ہو تو چوری کرنا شروع کر دے. اور آج بہت سے ایسے معاشرے کے اندر میں نے دیکھا جن بہنوں کے شور کی وہ جسم فروشی کی طرف چلی گئی ہیں. کمیونٹی کے اندر بلیورز بہنیں اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے. یاد رکھیے خدا پر بھروسہ کیجیے. اگر خدا نے دیا اس کا شکر کیجیے. کبھی اپنی اوقات سے باہر ہمیں آنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اپنے ایمان پر کیا رہنے کی ضرورت ہے؟ قائم رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایمان کا دفعہ دیکھیں ہمارے پاس، ہم اچھا پہنیں اوڑھیں، اچھی بات ہے، خدا کی بلیسنگ ہے. کیونکہ یاد رکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر رچ ترین جو لوگ ہیں وہ یسوع مسیح کے نام سے آپ کو نظر آئیں گے. آمین. اور خدا یاد رکھیے ہم نے پچھلی دفعہ میں نے کرسمس جب شروع ہوا تھا میں نے ویلکم پہلے اتوار کا نام سنایا تھا کہ مسیح کی پیدائش سٹیٹس بدل دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ آپ کے معیار بدل دیتی ہے مسیح کی پیدائش. جو ان چیزوں کی ویلیوز نہیں ہے یاد رکھیے یسوع کی پیدائش ان کی ویلیوز بنا دیتی ہے. لوگ چڑھنی کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے، لیکن کیا بات ہے یسوع مسیح کی. آج آپ کی دنیا کی ہر بہترین جگہ پر آپ کو چڑھنی سجی ہوئی نظر آئے گی. آمین. جس سے نفرت کی جاتی تھی وہ دنیا کے لیے آج دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے منسٹر جو ہیں وہ چڑھنی کے سامنے اپنی سیلفی بنا کے کرتے ہیں. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ صلیب کو لوگ کیا نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، پر یاد رکھیے آج ہم صلیب کو کیا کرتے ہیں؟ سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اسٹیٹس بدلا کہ نہیں بدلا؟ نصرت کے بارے میں لوگ کہتے تھے کیا اس سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ یونا جو ہے، یونا نبی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ناصرت کی ہے. اور خداوند نے اس لیے اس کو کہا کہ وہ جس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں، کیونکہ وہ اس قدر نفرت کے اندر، حسد کے اندر اندھے ہو گئے تھے کہ وہ سچائیاں بھول گئے تھے. اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے. یاد رکھیے یسوع کے ساتھ وفادار رہیے، نہ سٹیٹس کے ساتھ ساتھ نسلیں بھی بدل جائیں گی. آمین. نسلیں، یسوع کی پیدائش، رستے، نسلیں سب کچھ بدل دیتی ہے. مجوسیوں کی راہیں بدل گئی. کس کی پیدائش نے؟ مسیح کی پیدائش. آمین. اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ محتاجی کے اندر بھی یہ آزمائش ہوتی ہے. اس میں ایمان پہ قائم رہیے. خدا کا یقین کیجئے کہ وہ آپ کو بھوکا سونے کوئی غلط راہ نہ اپنائیے، فراڈی کی طرف نہ جائیے. کسی سے آپ لیتے ہیں اپنی کمٹمنٹ پہ پکے رہیے. کوئی ایسا غلط نہ کام کیجئے کیونکہ ایماندار ہوتے ہوئے کہیں خدا کی تکفیر نہ ہو ہماری زندگیوں سے. اور خوشحالی کے اندر ذرا اپنا پہننا اوڑھنا خدا خوفی کے اندر رکھیے. خدا دے دے تو کسی نے دوجیاں نو انسان سمجھیے. اس
اس لیے یہ بھی آزمائش ہے. زیادہ ہونا بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے, اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے. لیکن خدا کا کلام ہمیں تیار کرتا ہے, ہمیں دونوں صورتوں کے اندر کیا رہنا ہے؟ ایمان پر قائم رہنا ہے. آمین. اگلی بات, کیونکہ مشکل وقت ہو گیا ہے, ٹائم کا فیوز ہو گیا ہے, لیکن چلیں تو تھوڑا سا ٹائم ہے, ہم اس کے اوپر ضرور خدا کے کلام میں سے بات کریں گے, کیونکہ میں اس کو لینتھی نہیں کرنا چاہتا عنوان کو. میں چاہتا ہوں ہم زیادہ باتیں سیکھیں تھوڑے وقت میں. اب آپ ریفرنس نوٹ کر لیجئے گا, اب پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا. یاد رکھیے دوسری بات جو ہمیں آزمائش ہے ہمارے لیے, وہ ہے دوسری جو سب سے بڑی آزمائش کئی دفعہ میں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ ہے دنیا کی شان و شوکت کی خواہش. کیا جی؟ دنیا کی شان و شوکت کی خواہش. دنیا کی شان و شوکت کی خواہش. اس کے اندر یاد رکھیے خود نمائی, یعنی اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنے کی خواہش بھی, یہ بھی آزمائش ہے بہت بڑی. جہاں انسان کہتا ہے میں ہی سارے پاسے نظر آؤں, ہے میں ہی ہوں, میری گل ہوئے, میری ویلیو ہوئے, میرا مقام ہوئے. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے. یہ یقین ماننے یہ رشتوں کو دور کر دیتی ہے. بندہ کہتا ہے انہیں قدر نہیں کی, گئے آتے ہیں انہوں میرے سٹیٹس نہیں پتا, دو دے جا رہی نہیں ہے. کئی دفعہ ایسی باتیں, خود نمائی کی آزمائش بڑی خطرناک آزمائش ہے. اپنے آپ کو بڑا بنانے کی آزمائش جو ہے, یہ بھی شیطان, یاد رکھیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اور جو خدا کو جس میں لوگ قائم نہیں رہتے, لوگ جو ہیں وہ ایمان سے ہٹ جاتے ہیں اس آزمائش کے اندر آ کر. اور یاد رکھیے لوگ جو ہیں وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں عہدے کی اس کے اندر. کیونکہ ہم بلام کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں, گنتی کی کتاب 22 باب کے 17ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا نے جب بلام کو بھیجا گیا پیغام کہ میں تجھے اعلیٰ عہدے پر ممتاز کروں گا. کیا کروں گا؟ تجھے بڑا عہدہ دوں گا. کیا کروں گا؟ میں تجھے بڑا. آج دیکھیں لوگ عہدوں کی خاطر وفاداریاں خدا کے ساتھ بدل دیتے ہیں. عہدوں کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ وفاداریاں بدل دیتے ہیں. آج چرچ کے اندر یہ حالت ہے کہ عہدوں کی خاطر, عزت کی خاطر. یاد رکھیے کئی دفعہ لوگوں کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں, نہیں پادری صاحب عزت نہیں کرتے. وہی پادری کو عزت کروانا ہے تو وہاں کلام سننا ہے. کلام سنے نا خدا کے خادم سے. اگر خدا کا خادم لاپرواہی کر رہا ہے کلام کے معاملے کے اندر تو وہ ذمہ دار ہے اس بات کا. کلام میں کیا لکھا؟ لعنت اس آدمی کا جو خدا کے کام میں کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی کرتا ہے. آج لوگ عبادت کرنا کم پسند کرتے ہیں اور اپنا مقام زیادہ ڈھونڈتے ہیں. باتوں کے اندر بھی وہ ان چکروں کے اندر پڑ جاتے ہیں. لالچ, خود نمائی, یاد رکھیے جہاں یہ آ جاتا ہے وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے, ہمیں کلام کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ بلعام نے تو کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا, مجھے جو مرضی کر دے, پر اندر خواہش تھی, خدا کو پتا تھا اس کے اندر اس کا دل جانے کو کر رہا ہے. خدا نے کہا چلا جا. پر خدا نے پھر راستے کے اندر جو واقعہ ہوا 22ویں باب کی 21 آیت کے اندر, جب وہ بلعام اپنی گدی پر بیٹھا تو وہ جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک مقام آیا جہاں گدی رک گئی اور اس نے 3 دفعہ گدی کو مارا. جب تیسری دفعہ مارا تو گدی چلا اٹھی اور خدا نے گدی کی زبان کو کھول دیا. اس نے کہا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پھر خداوند کا فرشتہ جب اس کی بلعام کی آنکھیں کھلی, یاد رکھیے کئی دفعہ بلعام اس قدر لالچ کے اندر اندھا ہو گیا تو اس کو فرشتہ نظر نہیں آیا. پر دیکھیں گدی کو فرشتہ نظر آ گیا ہے, گدی کو فرشتہ نظر آ گیا. بلعام یاد رکھیے حسد اور لالچ اتنا آنکھوں بندہ کر دیتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں خدا کے کلام کی سچائیاں. لوگ خدا کی بلیسنگ کو بھول جاتے ہیں لالچ اور حسد کے اندر. اس لیے انڈرسٹینڈ کیجئے کہ وہ شخص جو ہے جو کہتا تھا کہ مجھے سب کچھ مل جائے, خدا نے کہا چلا جا, پر میں تجھے بتاؤں گا کیا کرنا ہے تجھے. میں تجھے لفاظ دوں گا اور میں تجھے بتاؤں گا تجھے وہاں پر جا کے کیا کہنا ہے. پھر اس کو احساس ہوا تو وہ گدی کہتی ہے کہ اگر فرشتہ نے کہا اگر یہ راستہ نہ بدلتی تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. کیا کر دیتا؟ سر قلم کر دیتا. دنیا کی عیش و عشرت بھی آزمائش ہے بہت بڑی. جب انسان فیشنوں کے اندر چکر میں پڑ جائے, یاد رکھیے دنیا داری کی چیزوں کے اندر پڑ جائے, یہ بھی بڑی اور بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اور میں پشل میں ہمیشہ جاتا ہوں تو مجھے نہایت دکھ لگتا ہے اپنے, اسپیشلی مجھے نہیں پتا کہ مال روڈ کے اوپر کیا ہے, بڑے بڑے ایمانداروں نے خاص ہی ڈریس رکھے ہوتے ہیں مال روڈ کے مری کے لیے. ہاں کئی کیمپس پہ جاتا ہوں, حیرانگی ہوتی ہے تو کر لیں دے نا. یاد رکھیے
खुदा के लोगों, हम खुदा के लोग हैं। आमीन। हम क्या हैं? खुदा के लोग हैं। हमें अच्छा खाने ओढ़ने की हमारे पास बरकत है। आमीन। अच्छा खाने और ओढ़ने की क्या है हमारे पास? ब्लेसिंग है। और अपनी ब्लेसिंग का दुरुस्त हमने इस्तेमाल करना है। अपनी ब्लेसिंग के अंदर हमने कायम रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा है दिमास के बारे में। दूसरा तिमोथी 4 बाब के नोट वाला कर ले। दूसरा तिमोथी 4:10 के अंदर कहा दिमास ने मुझे ऐशो इश्रत की खातिर, पौलुस कहता है, छोड़ दिया है। किसकी खातिर? और आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो रंग रलियों की खातिर, अपनी जाती ख्वाहिशों की खातिर जो है वो खुदा की बातें छोड़ देते हैं, वो इबादत करना छोड़ देते हैं। इसलिए ये भी आजमाइश है। ऐशो इश्रत, दुनिया की खुदनुमाई, मैं दूसरों से फर्क नजर आऊं, मैं नुमाइश